नेता यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के मजबूत हैं। मुझे यहाँ लगता है बीजेपी का ही माहौल है अगर राजनाथ सिंह चुनाव लड़ते। जब यूपी के चौक चौराहों पर राजनीति की बात होती है तो एक किस्सा सुनाया जाता है। कहा जाता है कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीतते हैं, 2009 में वो संन्यास ले लेते हैं और तब चर्चा ये होती कि लखनऊ से बीजेपी से कौन चुनाव लड़ेगा। ये वो स्थिति है जब बीजेपी की स्थिति यूपी में बहुत खराब होती है। लालजी टंडन, जो कभी उनके सहयोगी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव प्रचार को देखते रहे, उनका नाम सामने आता है। बहुत टेंस माहौल होता है। माना जाता है कि बीजेपी के लिए सीट इस बार बहुत मुश्किल हो सकती है। लालजी टंडन अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने जाते हैं। मिलने के बाद वो एक कुर्ता लेकर आते हैं और कहते हैं कि आशीर्वाद में ये कुर्ता मिला है, और उसी कुर्ते को लटकाते हुए वो पूरा चुनाव प्रचार करते हैं। और कहा जाता है कि इसी कुर्ते के आशीर्वाद से बीजेपी 2009 में लखनऊ की सीट बचा ले जाती है। कुर्ते का किस्सा यहीं तक है, लेकिन क्या 2024 में बीजेपी इस लखनऊ की सीट को बचा पाएगी, जहां से 5 बार अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहे, जो देश के प्रधानमंत्री रहे और बीजेपी के एक तरीके से कह सकते हैं कि संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। लखनऊ की सीट की बात करें तो उसका इतिहास बहुत दिलचस्प है। एक से बढ़कर एक नाम यहां से चुनाव जीत चुके हैं। विजया लक्ष्मी पंडित हो, हेमंती नंदन बहुगुणा हो, या आप कहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी हो, राजनाथ सिंह हो, कई बड़े नाम यानी कि जो दिग्गज नेता रहे वो यहाँ से चुनाव जीतते रहे। स्थिति यह है कि 1991 से लेकर 2004 तक 5 बार तो खुद अटल बिहारी वाजपेयी ही चुनाव जीते, उसके बाद लालजी टंडन और उसके बाद राजनाथ सिंह। यानी कि 1991 के बाद से इस सीट पर बीजेपी चुनाव हारी नहीं है। अगर आप पिछले 4 चुनाव को भी देखेंगे तो आपको यही नतीजा मिलेगा। 2014 में राजनाथ सिंह यहाँ से चुनाव जीते, जो पहले गाजियाबाद से चुनाव लड़ते थे। 2014 में वो शिफ्ट हुए और यहाँ से चुनाव जीत गए। उससे पहले 2009 में लालजी टंडन जीते, वो राज्यपाल बने। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में यहाँ से चुनाव जीते थे। तब जब यूपी में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था, तब भी लखनऊ से अटल बिहारी वाजपेयी की सीट आसानी से जीत गए थे। आखिर क्या है इस सीट की जीत के पीछे का फॉर्मूला? तो कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ के जाति समीकरणों को ऐसा साधा कि वो बीजेपी के लिए बिल्कुल मुफीद हो गई। अगर हम बात करें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लखनऊ की सीट पर सबसे ज़्यादा जो अनुमानित संख्या है वो मुसलमानों की है, और उसके बावजूद भी बीजेपी यहाँ से चुनाव लगातार जीतती रही है। एक अनुमान के मुताबिक लखनऊ की सीट पर मुसलमानों की संख्या करीब 4,50,000 है, ब्राह्मण करीब 4,26,000 है, कायस्थ 3,95,000 है, क्षत्रिय 1,77,000 है और कुर्मी करीब 1,67,000 है। इसके अलावा वैश्य समुदाय के लोगों की भी संख्या ठीक ठाक बताई जाती है। बीजेपी के पास यहाँ ब्राह्मण, कायस्थ जैसे जो पारंपरिक वोट बैंक हैं वो तो उनके साथ आते ही हैं। वैश्य जो एक तरीके से बीजेपी का पारंपरिक वोट रहा है वो भी आता है, क्षत्रिय भी आता है। साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से इस सीट पर यहाँ का सिया समुदाय यानी मुसलमानों में जो सिया बाहुल्य है लखनऊ, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट करता है और उसका फायदा बीजेपी को हमेशा मिलता रहा है। लेकिन इस समीकरण के बाद भी एक सवाल ये है कि क्या 2024 में राजनाथ सिंह, जो देश के रक्षा मंत्री हैं, जिन्हें नंबर 2 या नंबर 3 पर गिना जाता है, क्या उन्हें टिकट देगी बीजेपी? क्या वो 2024 में चुनाव लड़ेंगे? अगर वो लड़ते हैं तो क्या स्थिति होती है, नहीं लड़ते हैं तो क्या स्थिति है? हमने बात की स्थानीय पत्रकारों से, सुनिए क्या कह रहे हैं। देखिए, पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में ये सीट रही है। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ कई टर्म्स सांसद रहे। यहाँ उनने ज़मीन बड़ी मजबूत तैयार कर दी, कार्यकर्ता बहुत मजबूत तैयार कर दिए, स्थानीय नेता यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के मजबूत हैं। इससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ी चुनौती तो नहीं होगी, लेकिन विपक्ष जिस ढंग से लामबंद हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहा है, उससे एक मुकाबले की स्थिति तो हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लखनऊ में कोई चुनौती फ़िलहाल नज़र नहीं आती है। जहाँ तक अगर आप देखें तो यहाँ शिया समुदाय का भी अच्छा वोट बैंक है। वो अटल जी ने उसको पूरी तरीके से भाजपा के पक्ष में उसको साधा है। मुझे लगता है कि शिया मुसलमान भाजपा के साथ रहेगा और मुझे लगता है 24 तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। हालांकि यहाँ की सीट पूरे प्रदेश का इंडिकेशन नहीं देगी कि कहाँ क्या जाएगा, लेकिन ये मुझे यहाँ लगता है बीजेपी का ही माहौल है अगर राजनाथ सिंह चुनाव लड़ते हैं।
अच्छा, अगर राजनाथ जी चुनाव नहीं लड़ते हैं हाँ, तो फिर तब बदल भी सकता है। देखिए राजनाथ सिंह जैसे लखनऊ को बड़े बड़े एमपी देने का गौरव रहा, तो मान लीजिए अटल बिहारी लड़ते थे तो किसी भी सरकार होती तो जीत जाते थे। इधर राजनाथ सिंह ने भी अपना कद काफ़ी ऊंचा उठाया है और इस शहर के लिए भी काफ़ी कुछ काम किए, स्पेशली जैसे डिफेंस कॉरिडोर के मामले में और रोड्स फ्लाईओवर्स इस तरह बनाए हैं, तो डेवलपमेंट काफ़ी किया है। अच्छा और जी, एक अच्छी मतलब टावरिंग पर्सनालिटी है, नंबर 2 कहो नंबर 3 कहो कि प्रधानमंत्री के बाद उनकी चर्चा होती है। तो ये लखनऊ तो आप जानते हैं नवाबों का शहर है, तो यहाँ लोगों को ये गौरव होना चाहिए कि इस देश का एक बड़ा नेता उनका एमपी है, एक बहुत लंबे अरसे से यहाँ है। इसलिए मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह प्रत्याशी होंगे तो बीजेपी जीतेगी। तो स्थानीय पत्रकारों की माने तो अगर राजनाथ जैसा कल्ट इस सीट से चुनाव लड़ता है तो बीजेपी के लिए बिल्कुल आसान जीत हो सकती है। अगर वो नहीं लड़ते हैं, कोई आता है, अगर कोई बड़ा चेहरा नहीं आता और विपक्षी एकजुटता बनती है तो सीट पर टक्कर हो सकती है। लेकिन जो इतिहास है, जो समीकरण है, वो बीजेपी के फेवर में है, यानी कि बीजेपी लखनऊ की सीट पर अपर हैंड पर है। ये तो रही बात लखनऊ की लोकसभा सीट की, लेकिन अगर आप अपनी सीट के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए एक अड्डा है। लोकसभा इलेक्शन 2024 कौन जीतेगा यूपी, एक प्लेलिस्ट है, जहां जाइए आपको अपनी सीट की जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ हम ये भी बता रहे हैं कि आपके इलाके के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि किसका माहौल है, ये भी पता चल जाएगा आपको स्थानीय लोगों से। ये तो रही जानकारी की बात। जानकारी एक और है कि ये जो खबर है वो भेजी है हमारे सहयोगी सत्यम मिश्र ने लखनऊ से, प्रस्तुत किया हमारे रजत ने, और कैमरे के पीछे हैं रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।